Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की जो रीडिंग है ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ अबाउट रेस्ट ऑफ 2023. सो आपकी जो अपकमिंग मंथ्स हैं इफ़ वी विल से इस साल के वो आपके लिए क्या प्रिडिक्शन ला रहे हैं, आपके लिए क्या मेजर चेंजेस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस इन योर एनर्जी आज हम जानेंगे. ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी. जो भी प्रिडिक्शन है दैट इज़ ट्रूली विल कनेक्ट विद यू, रेजोनेट करेगा. सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से अपने पाइल को चूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है. आपके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है. तो जानते हैं आपके लिए पिक अ कार्ड इंट्यूटिवली. नेक्स्ट आपके लिए रेस्ट ऑफ 2023 कैसा रहने वाला है. सबसे पहले वी हैव द रोज क्वार्ट्ज. आप रोज क्वार्ट्ज को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ पाइल 1 ग्रुप 1. अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं दिस इज़ रोज क्वार्ट्ज. एंड द सेकेंड वी हैव द लैपिस. आप लैपिस को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ लैपिस. और इफ़ आप कनेक्ट हो रहे हैं विद द शेप और विद द कलर सो यू कैन गो विद लैपिस. ओके. एंड देन वी हैव द अमेजिंग द हॉलाइट. यू कैन चूज़ हॉलाइट एज वेल. ये है आपके लिए कार्ड 3 और पाइल 3 के लिए. पाइल 3 यू कैन गो विद द हॉलाइट एज वेल. यहाँ पर आपके पास है रोज क्वार्ट्ज, लैपिस एंड हॉलाइट. ये तीनों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं. अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स 2 एज वेल दैट इज़ ऑल्सो फाइन. आप 2 रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. गो एंड विजिट एंड लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय ग्रुप 1, आप सभी ने चुना था रोज क्वार्ट्ज को एंड यू सी दिस इज सो प्रिटी ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग. जानते हैं आपके लिए अपकमिंग टाइम द रेस्ट ऑफ 2023 क्या प्रिडिक्शन दे रहा है. अपनी मैनिफेस्ट ज़रूर लिखें. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं कि आपको रेस्ट ऑफ 2023 में वो पूरा हो जाए ड्रीम. फर्स्ट आई एम जस्ट चेकिंग आउट योर एनर्जी. दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल. पेशेंस की एनर्जी आ रही है. और लेट्स सी अपकमिंग टाइम के लिए अगर हम देखें तो वी हैव द हर्मिट, द लवर्स एंड द 7 ऑफ सॉर्ड. ओके. देखिए आप सभी के लिए जिन्होंने भी कार्ड 1 को चुना है पिक का कार्ड रीडिंग में, दिस इज़ योर एनर्जी. दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल. आप पेशेंस रख रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं. ये आपकी करंट स्टेज है जहाँ पर आपके कुछ ड्रीम्स है, कुछ प्लानिंग है जो अभी एग्जीक्यूशन में है, या अभी उस चीज़ के बारे में थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, या उनका अभी रिजल्ट नहीं मिला है. यू आर ऑन अ गो ऑन जर्नी. आप अपनी जर्नी, आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे नहीं हैं. आप इन बिटवीन जर्नी पे हैं जहाँ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर स्वीट रिजल्ट्स, यू आर वेटिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, यू आर वेटिंग फॉर लाइक वेल ऑफ आउटकम. ओके. ये आउटकम, कमिटमेंट, रिलेशनशिप की बात हो, फैमिली में वेलबींग की बात हो, कोई ड्रीम हाउस की बात हो, कहीं ना कहीं यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर ड्रीम्स. और ये ड्रीम्स के लिए आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं जो आप पुट ऑन कर रहे हैं. 7 ऑफ पेंटिकल इज़ योर एनर्जी. डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड पेशेंस एंड वेटिंग फॉर गुड रिजल्ट्स, वेटिंग फॉर स्वीट रिजल्ट्स, waiting for saving, waiting for like just to make the things in your favor, जिससे कि आपके प्लान्स एग्जीक्यूट हो. हो सकता है आपके कुछ अभी आगे अपकमिंग टाइम में कुछ टारगेट्स हैं जिनके लिए आप अभी वेट कर रहे हैं कि ये अभी मैं प्रोसीड करूँगा या करूँगी. ओके. इसी पार्ट पे अगर हम देख रहे हैं हमारे पास जो एनर्जी दिख रही है, दिस इज 7 ऑफ सॉर्ड, लवर्स एंड द हर्मिट. आपके लिए ये 3 कार्ड्स आए हैं फॉर रेस्ट ऑफ 2023 and these 3 cards are giving lots of positivity. अगर हम जाने सबसे पहले तो 7 ऑफ सॉर्ड. दिस इज़ रियली पॉजिटिव. 7 ऑफ सॉर्ड आपके लिए बता रहा है कि आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं. रेस्ट ऑफ 2023 में आपकी कदम आगे बढ़ेंगे. जो रिस्क या आप अभी तक जिस चीज़ का फियर कर रहे थे कि नहीं नहीं ये नहीं छोड़ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, इस हैबिट को कैसे दूर करूं, या ये जो पास्ट है, ये कोई पर्सन है, उस जगह से दूर कैसे हटे, तो यू आर चेंजिंग. आपकी लोकेशन भी बदल सकती है और आप कुछ पीछे कुछ अच्छा छोड़ के बेटर की अपॉर्चुनिटी, बेटर रिसोर्सेज, मोर बेटर सैलरी, या
अच्छे प्रपोजल्स, इस तरीके से आप कुछ नया देख रहे हैं, नया कर रहे हैं, और ये नया आपकी अभी तक जो प्लानिंग के हिसाब से जो नहीं हो रहा था, आप वहाँ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। सो यू आर मूविंग ऑन, यू आर मूविंग फर्दर, यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू द पास्ट, ठीक है। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अच्छी भी बात है। लवर्स, आप सभी के लिए पाइल 1 ग्रुप 1 लवर्स के बेसिस पे लव, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, रोमांस, लॉट्स ऑफ बॉन्डिंग एंड सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। रेस्ट ऑफ 2023 में आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप अगर सिंगल हैं तो आपको पार्टनर मिल जाएंगे। यू आर इन अ रिलेशनशिप, सो वहाँ पे कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड बन रहा है। एंड एज पर द लवर्स, आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम अंडरस्टैंडिंग। रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी रिजॉल्व होंगे। यहाँ सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स है, सो दैट्स रियली पॉजिटिव। Rest of 2023 is giving you a great, commitment, memories, spending good time together, and happy time, or commitment and trust, transparency, more like knowing each other. इस तरीके से आपके लिए अच्छा टाइम दिख रहा है। वोकेशंस हो या फिर एक दूसरे के साथ एक लव एंड रेस्पेक्ट आपको यहाँ बना दिखेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द husband wife or just a partner. This relationship could be in the family, sibling, friends, best friends, or our group. Then we have, जैसे कि यहाँ सोलमेट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं 2023 में। आपके लिए हर्मिट एनर्जी भी आ रही है। इस रेस्ट ऑफ 23 में आप स्पेशली आइसोलेटेड दिख रहे हैं, मतलब आप अपने सेल्फ वर्किंग बोलूँ या फिर आप अपनी तैयारी या अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रैक्टिस, इंडिविजुअलिटी आ रही है। लाइक समवन इज़ डूइंग तपस्या और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपकी भी यहाँ पे तपस्या दिख रही है, आपका हार्डवर्क, आपका वर्क, आपका कुछ यू आर बिकमिंग वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन योर प्लान्स, और जहाँ आप दूसरों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। सो प्रिपरेशन हो स्टूडेंट की या किसी एग्जामिनेशन की या किसी बिजनेस में वर्कआउट करने की या किसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन फॉर योर अब्रॉड और एनी वे, द हर्मिट इज़ कमिंग कि आप स्पिरिचुअली भी अवेकन हो रहे हैं और खुद ही अपने आप में तैयारी करके आगे बढ़ेंगे। सो आइसोलेटेड दिख रही है, ये लोनलीनेस नहीं है, इट्स आइसोलेटेड मीन्स सॉलिट्यूड। आप अपने आप में अपने इन अ 4 वॉल्स यू आर डूइंग गुड प्रिपरेशन, आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक लर्निंग फ्रॉम पास्ट एंड देन मूविंग अहेड विद होप, वर्किंग। साथ ही हर्मिट आ रहा है तो कुछ चीज़ों में आपको डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी, जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंस की एनर्जी आ रही है। सो पेशेंस रख रहे हैं तो रखिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि हर्मिट बता रहे हैं सारे काम होंगे, इट कैन टेक सम टाइम, ओके। तो जो अभी एकदम से नहीं दिख रहा वो हो जाएगा, बट दैट विल टेक सम टाइम, ओके। लेट्स सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट ऑफ 2023 की क्या वाइब्स आ रही है। दिस इज़ एज एन ओरिकल गाइडेंस एंड अपकमिंग इवेंट्स। सो फर्स्ट वी हैव द जेनरसिटी। आपको यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यहाँ पे जेनरसिटी आ रही है, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है वो आपको हेल्प भी मिलेगी। यहाँ यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, सो दैट्स रियली नाइस। आपकी नॉलेज गेन होना, मोर आप सेल्फ सफिशिएंट होना, या फिर अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि इसी से ही आप अपना नहीं, आप दूसरों का भी भला कर रहे हैं। सो दैट्स अमेजिंग। Then we have the number 1, that is protection. You are coming with protection, mother, child, health, upbringing, and lots of stability and security. So आपको फ्यूचर में प्रोटेक्शन दिख रही है, नेगेटिविटी, कोई ईवल आई, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन और दैट किओस इन हाउस, ऐसा नहीं होगा। एज एन मदर, अगर आप कंसर्न कर रहे हैं अपने चिल्ड्रंस के बारे में, और इधर यू आर एक्सपेक्टिंग बेबी, सो इट्स कमिंग वेरी हेल्दी हैप्पी फैमिली, ओके। And protection is coming. The tiger is you can see the tiger. So group 1 आपके लिए tiger है, courage and protection and spontaneous. तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके लिए यहाँ पे, एज एन आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से। देन वी हैव द इन्फ्लुएंस। द इन्फ्लुएंस इज़ ऑल्सो कमिंग। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए दिख रही है, स्नेक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे हीलिंग के लिए। साथ ही साथ आपके लिए लवर्स एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जो पार्टनर हैं, सो बहुत ज़्यादा लव, अटेंशन, अट्रैक्शन बनेगा
और आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, वो किसी सेलिब्रिटी की बात हो या फिर किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, रोल मॉडल। एनी वे यू आर कमिंग वेरी करेजियस एंड लाइक इन्फ्लुएंसिंग अदर्स और आइदर इन्फ्लुएंसिंग योर सेल्फ, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर एज एन कपल, एज एन लवर, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। आप इस अपकमिंग टाइम में अगर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, सो यस द पेरेंट्स विल गोना बी एग्री, वो यहाँ आपकी बात मान सकते हैं बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग दैम, आपकी बातों में वो आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज रियली नाइस ओवरऑल आपके लिए ग्रुप 1 अपकमिंग। अगर मैं आपकी रेस्ट ऑफ 2023 देख रही हूँ, सो फाइनेंशियल गेन, प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लाइफ आपकी बहुत सेटल दिख रही है। करियर में आपको मेहनत करने के लिए आ रहा है, सॉलिट्यूड एनर्जी दिख रही है, वर्किंग एंड डूइंग तपस्या एंड देन फाइनली रिसीविंग द रिजल्ट। सो रेस्ट ऑफ 2023 इज कमिंग फॉर वर्किंग एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग ऑन योर वर्क प्रोजेक्ट एंड एनी काइंड ऑफ प्लान्स एंड टास्क। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, स्वीट रिजल्ट्स विद इन 23 और आइदर इन 24 यू कैन एक्सपेक्ट दैट, ओके। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एज पर रोज क्वाच। आपकी लव लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी एंड यस आपके लिए हीलिंग भी आ रही है। द ट्रॉमा एनर्जी विल गोइंग टू वैनिश, ओके। सो दिस इज़ ऑल। अगर आप क्रिस्टल्स या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, रिकमेंड यू द बेस्ट क्रिस्टल विच विल गोइंग टू सूट यू द मोस्ट फॉर योर लक, फॉर योर पॉजिटिविटी, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर कॉन्फिडेंस। एंड पर्सनल रीडिंग गाइडेंस लेनी है, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 2, आप सभी ने चूज़ किया था लैपिस लाउजी एंड यू कैन सी दिस इज सो मेस्मराइजिंग। लेट्स से आपकी एनर्जी क्या कहती है। एट इट्स बिलोंग विद द थर्ड आई चक्रा एंड आर क्राउन चक्रा एज वेल। सो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी और फिर मैं आपको शेयर करूंगी कि आपके लिए रेस्ट ऑफ 2023 क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या प्रेडिक्शन है। सो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी विश है फॉर 2023, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। वो मैनिफेस्ट होगी, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्योंकि हम सभी के 2023 के लिए कुछ टारगेट्स हैं। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यू नो आपके लिए यहाँ पर देखें तो आपकी करंट एनर्जी आ रही है फॉर मल्टीप्लाइंग द क्रिएटिविटी, बेनिफिट्स, मोर प्रॉफिट, more good community and unity, cooperation and collaboration and gaining. So 3 of Pentacle यहाँ पे बहुत सारी prosperity की बात बोल रहा है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं मिलजुल के नॉलेज के साथ एंड ग्रोथ करे, वो बिजनेस की बात हो या फिर फैमिली में आपकी एक कोऑर्डिनेशन की बात हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग की बात हो। 3 इज कमिंग फॉर यू नो द मल्टीप्लाइंग द थिंग्स, एकजुट। ऐसे होता है ना कि 1 से भले 2, 2 से भले 3। सो आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आप यहाँ पे चीज़ों को गेन करना चाहते हैं और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड पेंटिकल्स आर कमिंग फॉर मनी, स्टेबिलिटी, नॉलेज, स्किल्स। आप में से कुछ लोग अच्छी लर्निंग, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, सो दैट यू विल गोइंग टू हैव मोर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड वहाँ सीखें, वहाँ पे आपके स्किल सेट अच्छे हों एंड साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन। इसी के साथ आप में से कुछ पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू और आइदर सम काइंड ऑफ थर्ड एनर्जी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, उसको आप दूर करना चाहते हैं। यू डोंट वांट कि अदर्स विल गोना इंटरफेयर इन योर लाइफ, और आप यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांगली अपनी तरफ लाइक एज एन स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी बना ले। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। दिस इज़ रियली समथिंग अपलिफ्टिंग एनर्जी और आई मस्ट से कि ग्रोथ की एनर्जी है। सो जान लेते हैं आपके लिए रेस्ट ऑफ 2023 कैसा रहेगा। मैनिफेस्ट ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी विश फॉर रेस्ट ऑफ 2023। सो फर्स्ट वी हैव एज द 9 of Cups, then the Queen of Wands। ग्रुप 2 आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं द 4 of Pentacle। सो ग्रुप 2 आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स जो आए ये काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे तीनों कार्ड्स बहुत ही डोमिनेंट दिख रहे हैं, पावर इन्फ्लुएंसिंग दिख रहे हैं।
ठीक है। सो वन बाय वन इफ़ आई विल एक्सप्लेन द फोर ऑफ पेंटिकल, सबसे पहले तो आ रहा है आप अपने मनी को लेके स्टेबल होना चाहते हैं, आप अपनी जॉब को लेके स्टेबल होना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाहते हैं। उसी के साथ आपके लिए लोकेशन चेंज और आई मस्ट से अब्रॉड की भी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग वीज़ा, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग परमानेंट रेजिडेंसी, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग मोर ट्रैवलिंग एंड सेटलिंग डाउन विद अ जॉब एंड सिक्योरिटी देयर। ठीक है। सो अब्रॉड से रिलेटेड एंड मनी एंड सिक्योरिटी, आप प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यू विल बी स्टेबल, यू विल नॉट गोना बी इन एनी इनसिक्योर मैनर कि आप अनस्टेबल हो रहे हैं या आपका मनी कहीं रिस्कली और लॉस हो रहा है। यू डोंट वांट टू डू दिस, आप किसी तरीके का उल्टा सीधा रिस्क नहीं लेना चाहते। एंड दैट्स व्हाट द फोर ऑफ पेंटिकल आपके लिए रेस्ट ऑफ 2023 में, यू आर सिक्योरिंग योर मनी, यू आर सिक्योरिंग योर पोजिशन, यू आर सिक्योरिंग योर अब्रॉड प्लान्स इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, ओके, अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और अवे फ्रॉम होम कहीं ना कहीं स्टडी, कहीं ना कहीं मोर अच्छी बेटर जॉब, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड हाईटेक सिटीज़, इन सब में भी आपका यहाँ कनेक्शन बनता दिख रहा है। ठीक है। और अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड हैं तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ 2023 में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि आप बेनिफिट्स लें और आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं और मनी गेन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन दिस इज कमिंग एज डोमिनेंट एनर्जी। आपके लिए आ रहा है रेस्ट ऑफ 2023 में, यू आर कमिंग कॉन्फिडेंट, वर्कहोलिक एंड एम्बिशियस। आप अपनी चीज़ों को बहुत रिजर्व कर रहे हैं और बिल्कुल भी किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे। आप जहां आपको लगता है कि दिस इज़ वर्थफुल, आप वहीं अपने रिसोर्सेज, वहीं अपने रिलेशनशिप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो यू आर कमिंग हियर वेरी चूजी और काफ़ी इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन रहेंगे आप। गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से मिलती है आपको थ्रू कार्ड्स, थ्रू टैरो रीडिंग, थ्रू एस्ट्रोलॉजी, जो आपको साइन मिलते हैं आप उनको फॉलो करने वाले हैं। एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट हियर। सो पोजीशन, प्रमोशन या लीडिंग जॉब आपके लिए, एक लीडरशिप की यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, पावर नज़र आ रही है जो आपको मिलने वाली है इन रेस्ट ऑफ 2023 इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम बेटर ग्रोथ। ओके। इसी के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप अपने कुछ वर्क को, आप अपने कुछ ड्रीम्स को यहाँ पे काम करेंगे और यू आर शेयरिंग विद अदर्स। आप बहुत ही ज़्यादा साइड ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं। यू आर नॉट एंगेजिंग विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन एंड पीपल। ठीक है। सो हियर आई मस्ट से कि ये एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ आपकी इंट्यूशंस पे आप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और अपने मन में ही सारा थॉट्स को बना रहे हैं। सो दैट्स रियली गुड, एक्चुअली दिस इज़ रियली गुड। और या आपकी बहुत ही लिमिटेड यहाँ पर आपकी बातचीत दिख रही है और लोगों से तो हाँ, बहुत सारे जो भी अनरियलिस्टिक, या मैं बोलूँ कि जिनके साथ आपका कुछ अच्छा बॉन्ड नहीं बन रहा था, आप उन सबको गुड बाय बोल देंगे। आगे आगे हो सकता है कुछ लोगों से कनेक्शन आपका ख़त्म होता नजर आए। ठीक है। देन वी हैव 9 ऑफ कप, देन यू आर enjoying एंड सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, देन यू आर enjoying एंड फीलिंग ब्लेस्ड। और यहाँ आप अप्रिशिएट कर रहे हैं जो भी 23 में आप गेन करेंगे, आप अपने शोल्डर्स को टैप करेंगे, यू विल गोइंग टू एन्जॉय दैट कि हाँ फाइनली आई हैव रिसीव दिस और मैं बहुत खुश हूँ। देखो आप चीयर कर रहे हैं, यू आर जस्ट चीयरिंग विद द यूनिवर्स। आप खुद ही में खुश हो रहे हैं, अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं और अपने जो एफर्ट्स हैं, जो भी आपने सक्सेस गेन करी है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। सो रेस्ट ऑफ 2023 में आपके लिए लेजर, रेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको खुद को खुशी होगी कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, या करा है मैंने, या कि समवेयर ये जो मैं कर रहा था ये वेल ऑफ है, इससे मुझे अच्छा गेन मिला है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ठीक है। सो यू आर इंजॉइंग, यू आर जस्ट, वकेशंस भी आपकी प्लान हो सकती हैं यहाँ पे क्योंकि आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यू आर नॉट कमिंग टू मच स्ट्रगलिंग एंड नॉट स्पेंडिंग गुड टाइम विथ, और आइदर कि थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, वो ऐसा आप कर पा रहे हैं। आपके पास इजी रिलैक्सिंग टाइम होगा, रेस्टिंग टाइम होगा, वकेशन टाइम होगा। ठीक है। सो ग्रुप 2 अगर मैं देखूँ तो आपने लैपिस चूज़ किया था जो थर्ड आई चक्रा है। सो एक राइट डिसीज़न, एक राइट लॉजिक लगाकर आप एक राइट मैनर में अगर अपने सारे चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करके चल रहे हैं, सो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाला है रेस्ट ऑफ 2023। ठीक है।
लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सन एनर्जी क्या कह रही है. सो फर्स्ट वी हैव डिफेंस 2. देखो आपके लिए ड्यूलिटी आ रही है, आपके लिए बैलेंस आ रहा है, और अगर आपकी तरफ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आप उसको डिफेंस कर लेंगे, आप अपने आप को बचा लेंगे, आप उल्टा वहाँ पर अपने जो भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व आउट कर लेंगे. नथिंग इज़ कमिंग ऑन यू लाइक दिस कि आपके ऊपर वो हावी हो जाएगी एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें डिफेंस यहाँ पे आ रहा है प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, and the 2 number is coming for balance. Then we have the resourcefulness. You know, see, I told you 4 number भी आ रहा है आपके लिए, जो मैं 4 ऑफ पेंटिकल बता रही थी. रिसोर्सफुल आ रहे हैं, वर्दी आ रहे हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जिनको लेकर आप यहाँ पे काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे. मनी, वर्थनेस, आपका मटेरियल और एनीथिंग दैट इज़ कमिंग एज एन स्किल्स, दैट इज़ कमिंग एज एन रिसोर्सेज, जिनसे कि आप कुछ बेटर और अच्छा बना पाए और वो आप कर पाएंगे. क्रो एनर्जी इज कमिंग फॉर क्लेवरनेस एंड स्मार्टनेस. आई मस्ट से नॉट अ क्लेवरनेस, स्मार्टनेस. सो यू आर यूजिंग योर स्मार्टनेस. तभी मैं थर्ड आई बोल रही थी. थर्ड आई फॉर द द लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग अच्छे से करना, तो वो आप कर पा रहे हैं. और आप हर अपॉर्चुनिटी में से यूटिलिटी ले लेते हैं, आप उसको निकाल पाएंगे, मतलब अपना बेनिफिट आप कर पाएंगे. ठीक है. Then we have another message for you, the lust. Lust energy is also coming for you and this is indicating more likely आपके लिए आ रहा है कि this is the time जहाँ पे attraction, materialistic आपके लिए ज़्यादा रहेगा, और लस्ट, रिलेशनशिप, रोमांस आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे. और दैट कुड बी समथिंग कि आपको ऐसा लगेगा नो नो नो, आई डोंट वांट टू डू एनी लॉस, तो आप बहुत ज़्यादा कम एक्सपेरिमेंट करेंगे. तभी 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा, तब रिजर्व कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, अपनी वर्थनेस को, मतलब अपनी वैल्यू को, मनी को. ठीक है. साथ में लस्ट एनर्जी जो बता रही है दैट इज़ कमिंग ऑल द मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर, और पर्सन की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे. हो सकता है वो रिलेशनशिप की बात हो या फिर कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में आए, और यू विल बी फाइंड वेरी कंफर्ट देयर, और या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन. ठीक है. सो यहाँ पर लस्ट माया के लिए आ रहा है. ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये आपके लिए कोई भी डिज़ायर हो सकती है मेटेरियलिस्टिक, दैट कुड बी हाउस, दैट कुड बी कार, दैट कुड बी मोर फैंसी थिंग्स, मोर लग्जरी. इस तरफ भी आपका ध्यान रहेगा. ठीक है. सो रेस्ट ऑफ 23 में हो सकता है आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बाय भी करें. ओके. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप 2. आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं फॉर योर गुड लक, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर मोर प्रॉस्पेरिटी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. और पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली वेबसाइट से बुक कर सकते हैं फॉर गाइडेंस. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. बाय. हाय ग्रुप 3, आप सभी ने चूज़ किया था द ब्यूटीफुल हॉलाइट एंड यू कैन सी दिस इज सो मेस्मराइजिंग विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. सो लेट्स सी आपके लिए रेस्ट ऑफ 2023 क्या कहता है. सो यहाँ जानते हैं. सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी जो करंटली व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड देन वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर रेस्ट ऑफ 23. सो कमेंट सेक्शन में वो विश ज़रूर लिखें जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट हो जाए, जो आपको ब्लेसिंग्स में आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाए. सो अपनी विश को कमेंट सेक्शन में लिखें. सो योर एनर्जी फॉर अपकमिंग टाइम, द पेज ऑफ वॉन्ड्स. देखो आपकी एनर्जी में आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट्स रियली वेरी पॉजिटिव. आपकी करंट एनर्जी यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अपनी विश को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट होना चाहते हैं. डिसिप्लिन एंड फोकस्ड एनर्जी आ रही है. मीन्स आपके इस टाइम पे माइंडसेट है कि नो नो आई हैव जस्ट दिस मच टाइम, ये साल में मुझे ये तो करना ही करना है, या ये सब मुझे अचीव करना है, या फिर इस पर्सन को मुझे अपने पाना है लाइफ में, मिलके कुछ आगे लेकर फ्यूचर जाना है. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग समथिंग लाइक अ न्यू जर्नी, एक नया स्टेप. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप कोशिश, तैयारी एंड एफर्ट्स के लिए रेडी दिख रहे हैं. सो ऐसा मान के चलने कि जैसे यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू योर हाउस, you are saying goodbye to your comfort, goodbye to your home, and then you are planning कि अब मुझे मेहनत करके, अब मुझे अपने गोल की तरफ बिल्कुल डेडिकेट होना है. यू कैन सी हाउ दिस इमेज इज सेइंग कि अब आपके हैंड्स देखें, आप कैसे हिम्मत के साथ जो आपका प्लान है, जो आपकी विश है, जो आपका आउटकम चाहते हैं, उसके लिए आप कदम बढ़ा रहे हैं. एक नई जर्नी दिख रही है. यहाँ आप
एंथुजियाज़्म भी आ रहा है, हेल्थ को भी लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही साथ आप बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ को। नाउ यू डोंट वांट लाइक को बहुत ऑन एंड ऑफ चल रही है या उसमें बहुत जल्दी ड्रास्टिकल चेंजेस आते हैं, ये सब आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल प्रॉपर्ली बैलेंस होकर चले। सो इट्स गुड एनर्जी, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स रियली लवली। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी के बेसिस पे जो जो चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, सो रेस्ट ऑफ 2023 में क्या प्रेडिक्शन है। क्योंकि हॉलाइट आपने क्रिस्टल को चूज़ किया है जो एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी को दूर करके पीस, प्रोस्पैरिटी एंड पॉजिटिविटी के लिए बता रहा है एंड वेरी क्लियर माइंडसेट। सो ऑब्स्टिकल्स को दूर करके आप चाहते क्या हैं? नाइट ऑफ कप, ओके, लव। Then we have the Hierophant. Okay, this is a very strong powerful card. Hierophant हमारा मेजर आकाना है, सो बड़े बिग इवेंट्स का चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एंड देन वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो देखो यहाँ पे ये जो तीनों कार्ड्स आए हैं, तीनों ही मेजर हैं और तीनों बहुत बड़े इवेंट्स बता रहे हैं जो अभी रेस्ट ऑफ 2023 में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, सो वी हैव द नाइट ऑफ कप, और नाइट ऑफ कप बता रहा है your love, your attraction, your romance, your passion, your creativity। आप अपनी चॉइस ऑफ इंटरेस्ट, आप अपनी विलिंगनेस, आपकी जो इनर चाइल्ड है, आप उसके अकॉर्डिंग कदम बढ़ा रहे हैं। सो इसमें आपके लिए रेस्ट ऑफ 2023 में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि आप उस तरफ आप बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होंगे। आप जल्दी से किसी पर्सन को शेयर कर देंगे अपनी फीलिंग्स। आप रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, आप वहाँ पर फ्यूचर प्लान करना चाहेंगे। तो लव, डेटिंग एंड रोमांस दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ रियली नाइस इफ़ यू आर सिंगल और इवन इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि अ काइंड ऑफ एनर्जी की जहाँ आप किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो हाँ, दिस इज़ द गुड टाइम। रेस्ट ऑफ 2023 इज़ कमिंग विथ लव, रोमांस, डेटिंग, enjoyment, pleasure and doing party and have fun। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से एक केयर फ्री एटीट्यूड के साथ दिख रहे हैं और हाँ, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस दिख रही है। सो आप जिस भी चीज़ को लव लाइक करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, आप उस तरफ एक्शन बहुत जल्दी लेंगे और आप एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। साथ ही साथ पैशन आ रहा है, आपकी इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा नहीं समझें, ज़्यादा नहीं सोचें, ज़्यादा मैच्योरली डिसीज़न नहीं लें और बहुत जल्दी से किसी को फीलिंग, बहुत जल्दी से किसी के साथ इन्वॉल्व, बहुत जल्दी से किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। या फिर कुछ चीज़ें जो आप विश चाहते हैं कि आपकी पूरी हो, आप वहाँ बहुत जल्दी से कि ये ले लेते हैं, ये बाय कर लेते हैं या फिर यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आप बहुत स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हेरोफेंट आ रहा है और हेरोफेंट बता रहा है नॉलेज, लर्निंग, हायर स्टेटस जॉब एंड मैरिज। तो कल्चर, सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन, हाई स्टैंडर्ड एंड डिग्निफाइड पोजीशन, ठीक है। वो हेल्थ की वर्क हो, सक्सेस की टू सक्सेस को खोज रहे हैं आप। सो रेस्ट ऑफ 2023 में आपके लिए वो लर्निंग, यूनिवर्सिटीज़ और मैनेजर और एक अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्वॉल्वमेंट, लॉ, हेल्थ, मेडिकल फील्ड या फिर लॉ फील्ड, कहीं ना कहीं प्रोफेसर, टीचर, इन सब का जो ये जो फील्ड है, ये सब जो एक स्टेटस है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है अगर आप इन सब फील्ड से हैं। और साथ ही साथ आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप अपने एक गुरु, मेंटर, एक्सपर्टाइज से नॉलेज गेन करके, एक्सपीरियंस गेन करके नई कदम बढ़ा रहे हैं। सो मतलब 2023 रेस्ट में आप एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लेने वाले हैं, जिसके भी आप पे आप डिसीजंस लेके। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जैसे बोला मैरिज की वाइब्स आ रही हैं। सो आप में से जो पर्सन एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मैरिज की, येस, रेस्ट ऑफ 2023 में आपको मैरिज, सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप, कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस, इन सब को फॉलो करते हुए आप ज़्यादा नज़र आएंगे। सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, रिचुअल्स का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस। एंड यहाँ पे लॉ, लीगल इशू या फिर दोनों के बीच में गाइडेंस, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर, फैमिली और कोई हेड, फैमिली में जो बड़े लोग हैं, उन सब का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो इट्स लाइक अ फैमिली थिंग। बहुत ज़्यादा अपकमिंग रेस्ट ऑफ 23 में आप फैमिली इन्वॉल्वमेंट में भी बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, अच्छी स्टेटस की जॉब
या फिर इंटरव्यूज़ या फिर हायर स्टडी और एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, कोई ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटी और या फिर कोई अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इस तरफ भी फोकस आ रहा है। सो स्टडी भी होगी एंड आपका करियर में ग्रोथ है। देन वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड। आपकी एनर्जी में यहाँ पर आ रहा है थ्री ऑफ सॉर्ड, माइंड एंड हर्ट। जो मैंने बताया ना कि आप बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, नई नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत जल्दी से किसी चीज़ का डिसीज़न लें और वो सही नहीं हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखें और वो वहाँ पे ट्रू नहीं, या फिर आपका माइंड एंड हार्ट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में रहेगा कि ये करूँ या ये करूँ। मेरा मन कह रहा है पैशन को फॉलो करने का, मेरा माइंड कह रहा है जिसमें ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी है वो ले लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए मल्टीप्लाई ऑप्शंस में भी आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न कोई बहुत नेगेटिव नहीं है, ये कन्फ्यूज़न है बस अपनी फ़ाइट, आपके मन एंड आपके हार्ट के बीच में फ़ाइट, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट कि ये करना है, ये करना है, ये सही है या ये सही है, ये अच्छा रहेगा या ये अच्छा रहेगा, ये पर्सन बेहतर है या फिर मुझे लव मैरिज की तरफ जाना चाहिए या अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए, लाइक दिस। ओके, सो थ्री ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं हार्ट में ट्रॉमा तो दे ही रहा है, क्योंकि जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो वी कीप स्ट्रेसिंग आउट, वी कीप फाइंडिंग कि ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, स्ट्रेस लेते हैं। सो दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स, सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए रेस्ट ऑफ 2023 वर्थफुल नहीं है। रेस्ट ऑफ 2023 में आपके लिए गेन है, बहुत सारा गेन है, लेकिन जितना हमें मिलता है उतना हम चाइल्डिश, इमेच्योर या फिर हम बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से अपने इनर चाइल्ड की विश मानते हैं और उसी वजह से कहीं ना कहीं हमें कुछ कुछ चीज़ों में यहाँ अच्छे रिजल्ट भी नहीं देखने को मिलते। ओके, सो कुछ चीज़ों में रिजेक्शन या फिर लेट डिले या फिर कि जो चीज़ आपसे रिलेटेड नहीं थी लेकिन आप सोच रहे थे तो वहाँ से मन हटना, सो ऑब्सेशन ख़त्म होना, ये आपको यहाँ नज़र आएगा। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सन एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है रेस्ट ऑफ 2023। ये जो सब मैंने बताया इस चीज़ को लेकर आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, एज एन गाइडेंस। सो फर्स्ट थिंग वी हैव द कंपेनियनशिप, एज आई टोल्ड यू 7 नंबर मैरिज के लिए आ रहा है, कंपेनियनशिप आ रहा है एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ bonding, relationship, get together, and 7 number is coming for 7th house, like आपको एक पार्टनर मिलना, मैरिज होना, फ्यूचर प्लान होना, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। साथ ही साथ यूनिटी आ रही है, स्पेशली तो ये आपके लिए एक कपल एनर्जी आ रही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट हियर अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स, रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर यहाँ आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव द डिवोशन, दिस इज़ रियली नाइस। 7 नंबर अगेन आपके लिए हीलर है। 7 नंबर इज़ फॉर हीलिंग स्पिरिचुअली, मतलब आप यूनिवर्सली आप कनेक्टेड है यूनिवर्स से और यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। अगेन आपके लिए सन मून बैलेंस आ रहा है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस रहेंगी, आप उनको हैंडल कर पाएंगे। और जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो लॉस हो जाए, तो उन चीज़ों को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हैं एंड लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस आउट कर लेंगे। कुछ चीज़ अगर आपकी ऑन टाइम नहीं हो रही है तो वो हो जाएगी, आप उसको हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज नाइस। एंड देन वी हैव अनदर मैसेज दैट इज़ आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं, सो आई एम टेकिंग बोथ। हेल्थ एंड विज़न, ये दोनों ही चीज़ अच्छी आ रही हैं आपके लिए, हेल्थ एंड विज़न दोनों अच्छे रहेंगे। आप दोनों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज एन हैप्पी वाइब्स। यहाँ पे आपका गोल, लॉन्ग टर्म प्लान एंड स्टेबिलिटी, जो विज़न है, कोई ड्रीम सोचा हुआ है वो पूरा होना। साथ ही साथ आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, बैलेंस, आपके पेरेंट्स की हेल्थ की बात हो या फैमिली में पॉजिटिविटी की बात हो, बार बार बीमार पड़ रहे, सो वहाँ पे भी रिकवरी दिख रही है से, ठीक है, यू एज एन पर्सन एज वेल। सो लॉन्ग टर्म विज़न एंड हेल्थ दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पूरा होता नज़र आ रहा है। दिस 12 नंबर इज कमिंग आर कंप्लीट हाउस, completing the 12th house is coming like overall ending, so end of rest of 2023 में आपके विजन, मतलब आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा, ठीक है। सो these are very beautiful positive cards which are coming for you। गुरु 3 आपने हॉलाइट चूज़ किया था एंड हॉलाइट इज़ ऑल अबाउट टू रिमूव नेगेटिविटी एंड ऑब्स्टिकल्स एंड मूविंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी अहेड। सो एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप यहाँ पे हीलिंग एंड स्मूथ पॉजिटिव लाइफ जो सोच रहे हैं
वो आपको देखने को मिलेगी। साथ में ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। सो दैट्स व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। सो दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स ले जानना चाहते हैं फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर मैरिज, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं फॉर एनी गाइडेंस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन। बाय।